पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसके एग्ज़ाम के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कोचिंग्स वाले बोल रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ बच्चों को बहुत समझने वाली है और किस ट्रैप में नहीं आना है। देखिए, हम दुआ कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो पेपर दिए हैं, तो करीब 1,000 के आसपास वैकेंसी है। 13 गुना को क्वालिफाई करेंगे तो इस हिसाब से 13,000 बच्चे मेंस लिखेंगे। ठीक है, ये बॉटम लाइन हो गई। क्या जब पिछले साल जब एग्ज़ाम हुआ होगा तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने मेंस दिया होगा, लेकिन इंटरव्यू में बाहर हो गए होंगे। वो बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो सिलेक्टेड है वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो क्या 13,000 बच्चे ऐसे नहीं मिलेंगे जो 85 प्लस हो? तो अगर संभावना देखा जाए तो इस बात की ज़्यादा है कि ऐसे बच्चे मिल सकते हैं। लेकिन आंसर की देने के बाद मतलब औसतन हर बच्चे का 7 से 8 क्वेश्चन या किसी किसी का 10 क्वेश्चन कम हो रहा है। तो जो 85 प्लस था, आप मान लीजिए कि 78 या 79 इस लेवल तक कट ऑफ जा सकती है। अब जैसे बहुत सारे कोचिंग वाले ज़्यादातर क्या बोल रहे हैं कि कट ऑफ 70 भी जा सकता है, 70 के नीचे भी जा सकता है। तो इसमें आप समझिए कि क्यों आखिर कोचिंग वाले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने बैच में इनरोल कराने के लिए, क्योंकि वो जितनी कट ऑफ कम बोलेंगे तो उतना उनका मेंस का बैच बड़ा हो जाएगा। मेंस की तैयारी करना अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचें, अगर किसी बच्चे का ऑलरेडी पेपर ये खराब हो गया है, ठीक है, अब वो मेंस के बैच की तैयारी में लग जाता है और 3 से 4 महीने बाद मान लीजिए आरओ का पेपर होता है, तो 3 महीने की तैयारी में उसका ना तो मेंस निकलने वाला है, अगर प्री क्वालिफाई भी हो जाता है, चूंकि मेंस की तैयारी पहले से होनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत जो ऑनेस्ट तरीका है वो बता रहा हूँ, आपको एक झूठी दिलासा नहीं, भगवान से दुआ है कि आपका हो जाए, बट रियलिटी में रहना ज़रूरी है। अगर आप इस बीच में मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, जैसे कोचिंग वाले बोल रहे हैं 65 भी जा सकती है, 70 भी जा सकती है, तो उनके कम से कम बताने का वजह ये है ताकि उनके मेंस के बैच का साइज बड़ा हो सके। तो आपकी असफलता भी उनके लिए एक अवसर है। तो जो ज़्यादातर कोचिंग वाले बहुत कम कट ऑफ बता रहे हैं, वो अपने मेंस के बैच में स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक तरीका है। वो ऐसा कह नहीं सकते हैं, बट वो उसके पास उसका जो हिडन मीनिंग है वो यही है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप जो ये पेपर ख़राब हो गया है, अब अपना टाइम आप नहीं वेस्ट करिए। जो फर्दर आपका एग्ज़ाम आरओ वाला है, बहुत सारे बच्चे जो पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं उसमें से 95% बच्चे हैं जो आरओ का भी एग्ज़ाम देते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि हमारा जो अगला एग्ज़ाम है वो ख़राब ना हो, और इस चक्कर में आप आधे दिन मेंस की तैयारी करें, फिर आरओ का पेपर आ जाए तो फिर से प्री की तैयारी करें। ये बहुत मीनिंगफुल डिसीजन नहीं होगा। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके 90 प्लस कट पिट के हो रहे हैं, हाँ, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो फिर भी मेरा ये मानना है कि जो कट ऑफ है वो 80 के प्लस ही रहेगी, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनके माइनस मार्किंग के बाद ये जो आंसर की आई है, इस नई वाले जो अभी आयोग की आंसर की आई उससे मिलाने के बाद उनका 90 प्लस बन रहा है। लेकिन अब मेरा सैंपल साइज तो ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से कई ऐसे बच्चे हैं। एक तो बच्चा विशाल है जो मेरा स्टूडेंट भी है, और वो मेनली पीसेस की तैयारी नहीं करता है, लेकिन उसका भी 90 प्लस हो रहा है माइनस मार्किंग के बाद। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये कोचिंग वालों के इस ट्रैप में ना आए कि वो इसलिए कम से कम कट ऑफ बता रहे हैं ताकि आप उनके मेंस के बैच में इनरोल हो सके। तो मेरा कोई मॉनेटरी गेन नहीं है, ना मैं आपको डिस्करेज करना चाहता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि जिस बच्चे का पेपर ख़राब हो गया है वो ऑलरेडी बहुत पीड़ा में होगा, तो उसके इस पीड़ा और उसकी उस तकलीफ़ का कोई मॉनेटरी गेन ना ले जाए कि आपकी आपदा भी उनके लिए अवसर है। तो इस ट्रैप में ना फंसे, आप मेक श्योर करें आपका जो फर्दर एग्ज़ाम है उस स्ट्रेटजी उस हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, आप चाहो अगर मेंस की तैयारी करना तो वो नुकसान नहीं करता है, लेकिन क्या करो, अपने टाइम का आप एलोकेशन इस तरीके से करो कि आपका मेंस का भी तैयारी होती रहे, इन केस अगर प्री हो जाता है तो। और जिनकी अच्छी तैयारी उन्हें तो मेंस की, जिनका प्री में अच्छा स्कोर बन रहा है उन्हें तो मेंस की करनी ही करनी है। लेकिन जिन बच्चों का डाउट में है, ठीक, वो मेंस की तैयारी भी करें, लेकिन मैं कहूँगा कि 30% टाइम वो मेंस को दें और 70% टाइम्स या 40-60 कर सकते हैं अपना आरओ के लिए दें। तो आप ये चीज़ ध्यान में रहे कि आपको खुश करने के लिए। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अगर आप सही सही बोल दें तो लोग
ऑफेंड हो जाते हैं बच्चे और उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। उस डर से भी लोग ऐसा कम से कम बोलते हैं ताकि बच्चों की सिंपैथी ली जा सके। तो किसी की सिंपैथी गेन करने के लिए किसी को झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है, ऐसे सारे पेरेंट्स जिनका पेपर ख़राब हो गया है, हमारी सांत्वना आपके साथ है, लेकिन आप उम्मीद ना छोड़े। अगले जो एग्ज़ाम होगा उसमें इसकी भरपाई करें और अच्छे से पढ़ें। इस ट्रैप में ना आए कि आप अपनी प्री की तैयारी जो आरओ की है या जो नेक्स्ट प्रीलिम्स होने वाला है उसकी तैयारी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मेंस की करनी भी है तो उसको 100% टाइम एलोकेट नहीं करना है। अगर आप डाउटफुल वाले मार्क्स में हैं, जो मेरा अपना अनुमान है कि 80+ तो कट ऑफ रहेगी ही रहेगी, आप इस गलत फहमी में ना रहें। और कम चली जाए तो उसमें कोई मतलब, इच्छा तो हमारी है कि भाई कम से कम चली जाए तो जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल कर सके, लेकिन आपकी इससे गलत डिसीजन से आपका अगला एग्ज़ाम ख़राब ना हो, ऐसा मेरी इच्छा है कि आपके साथ अगला एग्ज़ाम आपका अच्छा हो। रही बात कि कितने क्वेश्चंस गलत हैं, तो आप देखेंगे कि अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग क्वेश्चंस को बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। उनमें से बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस तो बेसिक हैं जो एकदम सही हैं, वो इसको भी गलत बोल रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि आपके कंसर्न्स को लेके वो बहुत सीरियस वो लोग नहीं रहते हैं। बस ये होता है कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाना होता है, तो ना तो वो अच्छे प्रमाण लाते हैं। जैसे मैं अभी बहुत सारे लोगों को देखा, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस का भी वो आंसर गलत बता रहे हैं जो आयोग ने सही माना है। आयोग ने 7-8 क्वेश्चंस तो गलत दिए हैं, वो मानते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग कोचिंग का देखेंगे तो ऐसे 40-50 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, क्योंकि हर कोचिंग वाला अलग अलग मार्क कर रहा है। तो आप इस ट्रैप में ना पड़ें, अपना टाइम भी ना वेस्ट करें। अगर आपका 80+ है तो आप मेंस की तैयारी करें अच्छे से, ठीक। लेकिन प्री का भी साथ साथ में 1-2 घंटा आप पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आप, मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और अगर आपका 80 से नीचे हो रहा है तो भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, बट टाइम को 40-60 में डिवाइड करके। और अगर आप 75 से भी नीचे हो रहा है, मेल कैटेगरी में हैं, आप जनरल कैटेगरी में मेल हैं, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना 70% टाइम जो अपना आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए दे। मेंस की तैयारी जाया नहीं जाएगी, केवल उसको 30% ही दे। तो आप ये मेक श्योर करें कि आपका जो ये पेपर ख़राब हुआ है आपके लिए एक आपदा है, आपकी मुसीबत है, इसका कोई दूसरा मॉनेटरी बेनिफिट ना ले जाए, ठीक है। तो बस यही मुझे कहना था, ठीक। थैंक यू सो मच।